कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। Anyone can bring me gifts. Give me someone who takes away. Okay. Anyone can bring me gifts. Give me someone who can take away. मुझे दे तो कोई भी सकता है, चाहिए कोई ऐसा जो मुझे खाली कर दे। गिफ्ट्स शब्द का उपयोग है भेंट, उपहार। खूब भेंटें मिली हैं, खूब उपहार मिले हैं दुनिया से। जो मिला है वो सब भेंट और उपहार है, क्योंकि बहुधा जिन्होंने दिया उन्होंने भी ये सोच के दिया कि कुछ भलाई होगी। उपहार का क्या अर्थ है? वो जो किसी को इसलिए दिया कि उसका भला हो सके। तो अधिकांशतः तो जिन्होंने तुम्हें दिया उन्होंने इसीलिए दिया कि तुम्हारा भला हो। और जब तुमने लिया भी, स्वीकार भी किया, तो यही सोच के किया कि इससे हमारी बेहतरी होगी। रूमी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो बाहर से मिला उसमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा था। ये तो तुमने खूब सुना होगा ना कि अच्छा अच्छा ले लो, बुरा बुरा छोड़ दो। यहाँ तुम्हें एक नई ही परिभाषा दी जा रही है अच्छे और बुरे की। रूमी पूरी बात में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो ही तुम्हें बाहर से मिला, भले उपहार स्वरूप मिला, वही बुराई है। बुराई की परिभाषा क्या? वो जो तुम्हें बाहर से मिले सो सब बुरा। भले देने वाले ने ये कहा हो कि ये मेरा प्रेम है, भले देने वाले ने ये कहा हो कि ये शिक्षा है, भले देने वाले ने ये कहा हो कि ये नीति है, भले देने वाले ने ये कहा हो कि ये बुद्धि है, पर यदि तुम्हें वो दिया गया है तो वो महत्व का नहीं हो सकता। महत्व का तो नहीं ही है, तुम्हारे लिए जहरीला भी है। क्या है बुराई? जो बाहर से आए, यही बुराई की परिभाषा। बुरा क्या? जो बाहर से आया। रूमी कह रहे हैं अब चाहिए कोई ऐसा जो खाली कर दे, जो साफ कर दे। क्या कर दे? साफ कर दे। गिव मी समवन हु कैन टेक अवे। दुनिया ने तो खूब भरा मुझे, कोई ऐसा चाहिए जो खाली कर। और ये जो खाली होना है इसी का नाम अच्छाई है। लाओ त्ज़ू बड़ी मिलती जुलती बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब असली नहीं होता तो असली के 1000 तरीके के विकल्पों से तुम भर जाते हो। नकली विकल्प, छवियां मात्र, खोखले शब्द भर, उनसे तुम भर जाते हो। तो जब ज़िंदगी में सच्चाई नहीं होती तो सच्चाई के नाम पे तुम्हारे पास क्या होती हैं? किताबें होती हैं, परंपराएं होती हैं,
रूढ़ियाँ होती हैं, शब्द होते हैं, श्लोक होते हैं, आयतें होती हैं, सच्चाई नहीं होती। और जितना ज़्यादा तुम शब्दों से भरते जाओगे और सुनी सुनाई बातों से भरते जाओगे और रूढ़ियों से भरते जाओगे, सच्चाई तुमसे उतनी दूर होती जाएगी। तो प्रार्थना है ये रूमी की कि शब्दों से खाली कर दो ताकि सत्य भर बचे, उसी के साथ जी सकूं। जब प्रेम नहीं होता तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास कल्पनाएं खूब होती हैं प्रेम की, चाहत खूब होती है प्रेम की, मोह खूब होता है। रूमी कह रहे हैं हटे वो सब तो जीवन में प्रेम आए, हटे वो सब तो जो प्रेम दिल में बैठा ही रहता है वो प्रकाशित हो। जब आनंद नहीं रहता तो ज़िंदगी में तरह तरह के मनोरंजन भर जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो कोई तुम्हें मनोरंजन दे रहा है वो यही सोच के दे रहा है कि भेंट है, उपहार है, कि कुछ अच्छाई कर रहा है तुम्हारे साथ। वो तुमसे कह रहा है आज चल घूम के आते हैं। पर मनोरंजन की तलाश सबूत है इस बात का कि ज़िंदगी में आनंद नहीं है। जिनकी ज़िंदगी में आनंद होता है उन्हें उत्तेजना की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूमी कह रहे हैं हटें सारी उत्तेजनाएं ताकि शांत आनंद को अनुभव कर सकूं। जब ज़िंदगी में स्थिरता नहीं होती, शून्यता नहीं होती, मौन नहीं होता, तब जाहिर है कि शब्दों से और शोर से भर जाओगे। और बाहर से जो कोई जो भी कुछ लेके आया है वो शोर ही है एक तरह का। रूमी कह रहे हैं हटे शोर ताकि सुंदर शांत मौन में विश्राम कर सकूं। तुम्हारा शुभेच्छु वो नहीं है जो तुम्हें कुछ और दे दे, वो भी नहीं है जो कुछ हटाए और उसके विकल्प में कुछ रख जाए। तुम्हारा शुभेच्छु वो है जो तुम्हें उस सब की व्यर्थता दिखा दे जो तुमने नाहक ही भर रखा है, जो तुम्हारे सर का बोझ है, जिसके कारण हल्के नहीं हो पाते, जिसके कारण तनाव में उलझन में जीते हो। हमारे तथाकथित शुभेच्छु तो ऐसे होते हैं कि जैसे किसी के सर पे 50 किलो वज़न रखा हो और उसका पूरा शरीर टूट रहा हो और उसका मन बोझिल हो और वो किसी से जाके पूछे कि सहायता करो मेरी, तो कहे बिल्कुल सहायता करूँगा और मेरे पास एक अचूक नुस्खा है और नुस्खे का वज़न है 10 किलो, ये लो 10 किलो और रख लो अपने ऊपर। हमारी जिसने भी मदद करी है ऐसे ही करी है। 50 किलो वज़न हमारे ऊपर पहले ही था और उसने एक नया नुस्खा दे दिया है 10 किलो का। नुस्खे के बाद कितना वज़न हो गया? और जब 60 किलो वज़न बढ़ गया तो तुम्हारी तड़प भी उतनी ही बढ़ गई और फिर तुम और मदद मांगने जाते हो और अब तुम्हारा दर्द और ज़्यादा है, इसीलिए अब नुस्खा भी तुम्हें और बड़ा वाला मिलता है। अब तुम्हें मिलता है 20 किलो का नुस्खा। और ये इंसान की ज़िंदगी है। चाहिए कोई ऐसा जो तुम्हें समझा दे, बुझा दे और समझ बूझ तुम में ना उठे तो तुम्हें धक्का ही मार दे
ताकि गिरो तुम और तुम्हारे गिरने के साथ तुम्हारा सारा बोझ भी गिर जाए। एक बार को तुम्हें गुस्सा आएगा कि ये तो बड़ा दुश्मन निकला, हम गए थे मदद मांगने कि चला नहीं जाता, जिया नहीं जाता, बड़ा बोझ है सर पे, और हमारी मदद करने की जगह इसने किया क्या? धक्का मार दिया, गिरा दिया। हमसे तो वैसे ही संतुलन नहीं संभाला जाता था, कांपे कांपे से, डगमगाए डगमगाए से चलते थे, और इसने और गिरा दिया। तुम हो सकता उसे बुरा भला कहो, 2-4 गालियां दे दो, और जब उठोगे तो पाओगे कि पहली बार कुछ हल्का हल्का सा लगा। अब तुम्हारा मन नहीं करेगा अपने उस पूरे बोझ को दोबारा उठाने का। एक अनुभव तो मिला कि हल्कापन होता क्या है। वो सब पड़ा होगा तुम्हारे सामने, और तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारी शिक्षा तुमसे कह रहे होंगे कि उठाओ ना ये सब तो बड़ा पवित्र बोझ है, तुमने छोड़ कैसे दिया? अरे जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, ऊंची ऊंची बातें हैं, रूढ़ियां हैं, इनको छोड़ कैसे दिया? उठाओ ना। पर तुम्हें ज़रा सा स्वाद मिल गया है, तुम कह रहे हो बड़ा अच्छा सा लगा। इसका मतलब ये है कि मैं अभिशप्त नहीं हूं सजा भोगने के लिए। अगर 2 पल भी खुले में सांस ले सकता हूं तो आगे भी ले सकता हूं। अगर अभी हल्का अनुभव कर सकता हूं तो पूरा जीवन ही ऐसा क्यों नहीं बीत सकता? रूमी कह रहे हैं इसी धक्का देने वाले की तलाश है। एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, किसी शायर ने कही है कि जो दवा के नाम पे जहर दे उसकी तलाश है। सुना है? कव्वाली है ये, इश्क इश्क है, इश्क इश्क। सुनिए कव्वाली, उसमें आता है बीच में कि चाहिए कोई ऐसा जो अब दवा के नाम पे जहर दे, क्योंकि दवाएं तो दवाएं हैं, नुस्खे भी 20-20 किलो के हैं। जहाँ 20 किलो का नुस्खा हो वहाँ दवा कितने किलो, टनों कुंटलों में। अब ये आदमी तुम्हें बहुत पसंद तो नहीं आएगा, थोड़ा बुरा सा लगेगा, पर अगर सद्बुद्धि होगी तो तुम भी वैसे ही गाओगे। जब ये कहता है शायर कि जो दवा के नाम पे जहर दे उसी की तलाश है, तो उससे ठीक पहले ये भी कहता है अब मेरा इलाज है कोई तो मौत है। और इलाज हम सबका मौत ही है। कौन सी मौत? वो मौत नहीं जो अभी शमशान पर देख के आ रहे हो। किस मौत की बात हो रही है? जो शांत कर दे। हाँ। मन का उछलना कूदना ये शांत हो जाए, उस मौत की बात हो रही है। उस मौत की बात हो रही है जिसको कबीर कहते हैं कि मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए। सारी बात समझिए। बचो उनसे जो तुम्हारे लिए अभी और
भेंटें, गिफ्ट्स लिए ही आ रहे हैं। और ऐसे बहुत हैं। ये लो उज्जवल भविष्य की भेंट। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, ये हमारा आशीर्वाद है। मिलते हैं ऐसे कि नहीं मिलते हैं? कि हमारी दुआ है कि तुम्हारी सारी चाहतें पूरी हों। रूमी कह रहे हैं बचो इनसे। तुम्हें ये आशीर्वाद बिल्कुल नहीं चाहिए कि तुम्हारी सारी चाहतें पूरी हों। तुम्हारे लिए तो बस एक प्रार्थना है कि तुम अपनी चाहतों से खाली हो जाओ। कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा समझ। चाहत से सर जो खाली हो जाएगा तो इंसान में बचेगा क्या? इंसान खाली नहीं और चाहते बढ़ती जाती है। तुम्हारी अभी यही हालत है कि तुम्हें लगता है कि चाहत से खाली हो गए तो बचेगा क्या। मैं कह रहा हूँ इस बात को सवाल बना लो कि चाहत से खाली हो गए तो बचेगा क्या। और ये यकीन रखो, गहरी श्रद्धा, कि कुछ बचेगा तो ज़रूर। क्या बचेगा ये तुम जान लेना, पर ये अभी से मान मत लो कि कुछ नहीं बचेगा। सवाल बनाओ कि क्या बचेगा। देखो, जब पूछते हो कि क्या बचेगा तो उसमें साथ में एक श्रद्धा होती है कि कुछ बचेगा, तो तभी तो पूछ रहे हैं क्या बचा। हो सकता है जो बचे वो अभी तुम्हारी कल्पना में ना आ रहा हो सकता है जो बचे वो कुछ ऐसा हो जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सकता हो। पर ये पक्का रखो कि ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी नहीं बचेगा, कि नष्ट ही हो जाओगे तुम। डरो मत। तुम्हारा बड़ा गहरा डर ये है कि अगर मेरी उलझनें सुलझ गईं तो फिर जीने के लिए बचा क्या। तुम्हारा बड़ा गहरा डर ये है कि अगर ये जो दिमाग में आग जलती रहती है लगातार, ये बुझ गई तो ज़िंदगी बड़ी ठंडी हो जाएगी। ये क्या करेंगे? यही है ना। तुम कहते हो एक आदमी जिसकी हसरतें नहीं, एक आदमी जिसमें बेताबियाँ नहीं, वो तो लाश तमान है। यही कहते हो ना। और बहुत मिले हैं तुम्हें जो यही सब पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब तक अरमान लेकर चल रहे हो तब तक जिंदा हो तुम। इन मूर्खों की भेंट स्वीकार मत कर लेना। इन्हीं बेवकूफ़ों ने दुनिया को बड़ा सताया है, बड़ा भ्रमित किया है, बड़ी गलत राह दिखाई है। और ये बात तुम्हारे मन में बैठ गई है कि अगर मेरी तड़प शांत हो गई, अगर मेरी बीमारी शांत हो गई तो मैं बचूंगा कहाँ। सोचो ना कैसा लग रहा है अभी कि डॉक्टर के सामने बैठे हो और डॉक्टर से कह रहे हो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है, ख़त्म हो रहे हो, और तुम कह रहे हो डॉक्टर साहब अगर आपने बीमारी हटा दी मेरी तो मैं बचूंगा कहाँ। वो तुमसे कह रहा है कि बीमारी चलती रही तो बचोगे नहीं, और तुम उसको पढ़ा रहे हो कि अगर बीमारी हटा दी आपने तो बचेगा क्या। बीमारी के साथ बचोगे, बचे हो। पर तर्क देखो अपना कि अगर आपने मेरी बीमारी हटा दी तो फिर जीने में मज़ा क्या रह जाएगा। अभी है जीने में मज़ा, दिन रात तड़प उठती है, इधर से खून बहता है, उधर से मवाद बहता है, यहाँ गिरते हैं वहाँ गिरते हैं, दिन में 8-10 दफ़ा बेहोश होते हैं, दूसरों का खून चढ़ाया जाता है तो 2-4 सांस लेते हैं। अभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है भरा भरा सा, साथ में 2-4 बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर चलते हैं, बड़ी उपलब्धि की भावना उठती है कि हम विशेष हैं।
बॉडीगार्ड नहीं चलते साथ तो क्या हुआ, सिलेंडर चलते हैं, एक दाएं एक बाएं। तो डॉक्टर साहब अगर आपने ये सब हटा दिया तो जिंदगी में बचेगा क्या? क्या बचेगा? तुम बचोगे, तुम्हारा होना बचेगा, तुम्हारा साफ निर्मल स्वास्थ्य बचेगा। कि कोई दिक्कत है उसमें? ऐसे ही कह रहे हो कि कोई तुम्हारी बैसाखियां हटाए और तुम कहो कि यही तो मेरे पाँव हैं और ये हटा दिए तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? पाँव बचेंगे, तुम बचोगे, तुम्हारी ताकत बचेगी, ज़मीन बचेगी, तुम्हारा दौड़ना बचेगा। कि बैसाखियों के साथ दौड़ते हो, उनके साथ तो नहीं दौड़ते। ये इंसान के साथ गहरे से गहरा धोखा किया गया है कि उसको शिक्षा दे दी गई है कि बीमारी ही जीवन है। उसकी तड़प को गौरवान्वित किया गया है। उसकी विक्षिप्तता की शान में कविताएं लिखी गई हैं। शान तुम्हारी विक्षिप्तता की नहीं है, शान तुम्हारे बोध की है। ज़रा उसकी शान देखो, फिर ये सब भूल जाओगे। उछलना कूदना, और औंधे मुंह गिर पड़ना, फिर तुम्हारे चलने में एक ताकत रहेगी। फिर तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे जगह तुम्हारी होगी। अभी तो क्या डरे डरे से, सहमे सहमे से यूं ही इधर उधर फुदकते फिरते हो। जहां ही बैठते हो तुम्हें लगता है वहां ही कुछ गड़बड़ है। शंकित रहते हो। जहाँ ही बैठते हो जगह रुचती नहीं तो कहीं और को भागते हो। नहीं तो काहे कोई उछलेगा कूदेगा। सर, आपने कहा जो भी चीज़ें बाहर से आती हैं वो सारी बुराई होती हैं, मतलब जो भी हम लेते हैं। एक बच्चा सर जब मतलब बर्थ लेता है, उसके बाद से जो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें जो वो देखता है आपस मतलब उसके चारों अराउंड जो भी लोग होते हैं उनसे वो सीखता है। तो एक सेंस में वो सब भी एक गिफ्ट उनको उस बच्चे को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। वो देखते देखते वो बड़ा होता है और वो सब चीज़ें उसकी आदत हो जाती हैं फिर, और उसके नेचर में हो जाती। आदत ही तो फिर धीरे धीरे जब आपकी आदत हैबिट्स बिकम नेचर हो जाता है। नहीं, हैबिट्स नेचर कभी नहीं होती। तुम आदत कुछ भी पाल लो। कलाम का सर एक कोट है ना, होगा, बहुत ऐसे हैं। तो मतलब जिस चीज़ को आप रेगुलर करो हैबिट्स, और श्योरली दे विल बिकम नेचर। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम कितनी आंखें बंद कर लो, अंधापन तुम्हारा स्वभाव नहीं बन सकता। तुम्हारा स्वभाव है रोशनी। नहीं तो बड़े अज्ञान की बात है किसी को ये कहना कि आदत कभी तुम्हारा स्वभाव बन सकती है। आदत कितनी भी गहरी हो जाए आदत ही रहेगी। आदत बाहर से आई है और इसीलिए उससे छुटकारा पाया जा सकता है। स्वभाव से कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता। स्वभाव माने तुम, आदत माने वो जो तुमने ग्रहण करा है। जो ग्रहण करा है वो छोड़ा जा सकता है, तुम जो हो वो छोड़ा नहीं जा सकता। आदत को कभी स्वभाव मत समझ लेना। ये बड़ी व्यर्थ की शिक्षा है कि आदत दोहराते दोहराते स्वभाव बन जाती है। बन नहीं सकती। हाँ, स्वभाव जैसी तुम्हें लगने लग सकती है। आदत इतनी गहरी हो सकती है कि तुम्हें अपने स्वभाव की धुंधली भी स्मृति न बचे, ये हो सकता है। पर आदत स्वभाव कभी नहीं बन सकती।
क्वेश्चन ये था कि सर वो बच्चे जो भी कुछ मतलब बाहर से लिया, तो वो फिर कैसे जज करे कि हमने सही चीज़ें, मतलब उसको कैसे पता चले कि हमने बुराई ले ली है? जो भी कुछ लिया, मतलब हम ये नहीं कह रहे हो कि उसने बुरी चीज़ ले, अच्छी चीज़ें भी, मतलब अभी मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंग जो था, जो भी कुछ सारी चीज़ें वो ले रहा बुराई है, तो वो कैसे एक बच्चा कैसे फिर जज कर पाएगा कि हमने बच्चा तो कुछ भी कभी भी नहीं जान पाता। एक छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ पता नहीं ना कि तुम उसे क्या सिखाई पढ़ाई दे रहे हो। तुम्हें पता था, तुम्हें इतनी बातें दे दी गई जब तुम 2 साल 4 साल और 6 साल के थे, और तुम्हारे पास विकल्प क्या था? तुमने उन सारी बातों को सोख लिया। तुम्हें कुछ पता नहीं ना, तुमने अपने विवेक पर तो नहीं तौला था उन सब बातों को, कि तौला था जानेंगे समझेंगे फिर मानेंगे, ऐसा तो नहीं किया तुमने। तुम्हें तो जो दिया गया वो तुम लेते गए, यही हुआ। अब तुम यहाँ बैठे हो, पीछे से लोग आते जाएं और तुम्हारे ऊपर कुछ रखते जाएं। किसी ने 5 किलो गेहूं रख दिया, किसी ने बहुत सारे कपड़े रख दिए, कोई पत्थर रख के चला गया, कोई मिट्टी रख के चला गया, और कोई 10-20 किलो सोना रख के चला गया, और तुम्हारी आंखें आगे की ओर हैं और ये सब तुम्हारे ऊपर पीछे से लादा जा रहा है। किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ भी लादा, अंततः उसने किया क्या? तुम्हारा बोझ ही तो बढ़ाया। तो अब इसमें जांचने परखने की क्या बात है कि क्या अच्छा और क्या बुरा? ये जो कुछ भी है ये सब बोझ मात्र है। जब तक इससे मुक्ति नहीं पाओगे तब तक कदम भारी ही रहेंगे। समझना ध्यान से कि अपने जानते बूझते तुम कभी कुछ नहीं ग्रहण करते, क्योंकि जिसने जाना बूझा है उसने यही जाना है कि तुम्हारा स्वभाव पूर्णता है, तुम्हें और कुछ ग्रहण करने की ना आवश्यकता है न तुम कर सकते हो, क्योंकि जो पूर्ण है वो अपने में अब जोड़ेगा क्या। तो ये कहना भी मत कि हमने अपने विवेक से चुन करके कोई बात स्वीकार करी। विवेक जब होता है तो वो मात्र अस्वीकार करता है। विवेक का काम है नेति नेति, विवेक का काम है झूठे को झूठा जानना। विवेक का ये काम नहीं है कि कुछ सच्चाई मिली बाहर से और उसको सोख लिया। विवेक सिर्फ ठुकराता है। सत्य तो भीतर मौजूद है, उसको ग्रहण थोड़ी करोगे कहीं बाहर से। और सत्य की ही रोशनी है जो इधर उधर से आते झूठों को ठुकराने में तुम्हारी मदद करती है कोई तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी आंखों को रोशनी देता है। उन्हीं आंखों की रोशनी से तुम देख पाते हो बाहर थोड़ी रोशनी खोजोगे। कोई आंखें खोल करके बाहर खोजे कि रोशनी कहाँ है तो व्यर्थ की बात है ना। तुम देख पा रहे हो, यही सबूत है रोशनी का। तो रोशनी कहाँ हुई? अब तुम आंख खोल करके देख कहाँ रहे हो और खोजने क्या निकले हो? कई ऐसे भी सूरमा हैं जो बाहर आंखें खोजने निकलते हैं। उन्हें कौन समझाए कि अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं तो तुम आंखें खोज कैसे लोगे? वो कह रहे हैं नहीं, हम देख परख के आंखें खोजेंगे। देख परख के आंखें खोजोगे? किस चीज से देख परख के खोजोगे आंखें? ये सवाल ही उन्हें नहीं उठता। वो कहते हैं नहीं, हम तय करेंगे कि हमें क्या स्वीकार करना है। आंखों से आंखें खोजोगे? जो तुम खोजने निकले हो वही तो है जो तुमसे खुजवा रहा है। जिन आंखों से देख रहे हो उन्हीं आंखों से आंखें खोज रहे हो। क्या मूर्खता है। और वाकई आंखें ना होती तुम्हारे पास तो खोजने
कि प्रेरणा भी कहाँ से आती? ना रोशनी बाहर है, ना आंखें बाहर है, न रोशनी को खोजने की प्रेरणा बाहरी हो सकती है, ना आंखें बाहरी हो सकती हैं। हो सकता है कोई बाहर से आके तुम्हें दो चार बातें बता दे, प्रेरित भी कर दे कि खोजो रोशनी को, खोजो आंखों को, पर उसको भी यदि तुम देख पा रहे हो तो कैसे देख पा रहे हो? मैं अभी तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं तुमसे आंखों की और रोशनी की बात कर रहा हूँ, और तुम यदि मुझे देख पा रहे हो तो ये किस बात को प्रमाणित करता है? मेरी आंखें हैं, कि तुम्हारी आंखें हैं, कि तुम्हारे पास रोशनी है। मैं हद से हद तुम्हें उसकी याद दिला सकता हूँ। मैं अभी तुम्हें आंखें दे तो नहीं सकता ना, मैं तुम्हें रोशनी दे तो नहीं सकता ना, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला सकता हूँ कि भाई अगर मुझे भी देख पा रहे हो तो जान लो कि आंखें और रोशनी है तुम्हारे पास। पर दुकानें बहुत हैं दुनिया में, वहाँ चश्मे ही नहीं आंखें बिकती हैं। और ये छोटी बात है, बड़ी बात तो ये है कि खरीदार भी हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन पे भीड़ लगी हुई है। वहाँ लोग जांच परख के आंखें खरीद रहे हैं, वहाँ लोग गौर से देख देख के आंखें खरीद रहे हैं, वहाँ सूक्ष्म निरीक्षण कर कर के आंखें खरीदी जा रही हैं। तुम कहाँ कहाँ घूम आए? कहाँ जाते हो आंखें खरीदने? जो अभी आपने बताया, जो कुछ बाहर से आता है वो बुराई होती है, और जो खुद से जज करते हैं वो सही है। तो जैसे हम लोग सर क्लास में पढ़ते हैं, और इंटर के बाद अगर आएंगे वो भी सर नई चीज़ है, तो वो बुराई होगी सर क्लास में जो पढ़ते हैं। उतना ही कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ, बाकी सब वो है जो तुम पहले से सुने बैठे हो, उसे मेरी बात पर आरोपित मत करो। तुमने जो बात बोली उसमें से 90% मैंने कही ही नहीं है। मैंने उतना ही कहा जितना मैंने कहा है, बाकी सुनी सुनाई बातों को मेरी बात से मत जोड़ो। मैं जो कह रहा हूँ वो तुमने पहले नहीं सुना है, तो उसे अपनी पहली वाली बातों के साथ इकट्ठा मत करो। मैंने ये कहा क्या कि जो तुम खुद जज कर रहे हो वो सही है? मैंने कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम जिसे खुद कह रहे हो वो भी बाहरी है। तुमने जिसे ये अपनी खुदी बना रखा है, जिसे तुम अपनी आत्मता कहते हो, तो सही क्या है? वो भी बाहरी है। तुम जब कहते हो कि मैं जांचूंगा परखूंगा, ये मैं भी तो तुम्हें भेंट स्वरूप ही किसी ने बाहर से दे दिया है। तुम्हें अपना क्या पता है? जब तुम कहते हो कि मैं फैसला करूंगा, ये मैं कौन है? ये मैं क्या तुम हो? ये मैं तो वही सब है। भाई ऐसा है कि तुम्हें बहुत सारा बोझ दिया जाता है। तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर 10 चीज़ें ला के रख दी गई, उसमें एक स्पीकिंग मशीन भी है, वो लगातार मैं बोल रही है। वो तुम थोड़े ही हो, स्पीकिंग मशीन है, वो भी 50 किलो की है, तुम्हारे ही जैसी दिखती है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ही जैसी दिखने वाली एक स्पीकिंग मशीन लगा दी गई है। वो लगातार क्या बोलती रहती है? मैं। वो भी तो बाहरी है। अभी वही बोली। अपना तुम्हें कहाँ पता है? तुम खुद कहाँ कुछ बोलते हो? जब तुम बोलते हो तो कौन बोलता है? तुम्हारा नाम बोलता है, तुम्हारी शिक्षा बोलती है, तुम्हारी पहचान बोलता है, तुम्हारे भीतर जो पूरी दुनिया घुस के बैठ गई है वो बोलती है। तुम कहाँ बोलते हो? अपनी आवाज़ सुनी है किसी ने यहाँ पे कभी? कोई है जो दावा कर सके कि उसने अपना चेहरा देखा है कि अपनी आवाज़ सुनी है? इतनी चीज़ें डाली गई हैं तुम्हारे ऊपर, 1000 तरीके के नकाब भी शामिल हैं उसमें। वो भी तो बोझ है तुम्हारा। जब तुम कहते हो कि मैं फैसला कर रहा हूँ, तुम थोड़ी फैसला कर रहे हो,
वो सब दुनिया भर के नकाब हैं, वो फैसला कर रहे हैं। वो मशीन है, उनकी पहले की प्रोग्रामिंग है कि क्या फैसला करना और कैसे फैसला करना है। तो बेटा मैं कौन होगा? वो तो नहीं हुआ जो अभी बोल रहा है, नहीं तो उसको छोड़ो पहले, वहाँ पीछे उसको रख दो, फिर बात करें। तो सर ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है, जो आपने भी कहा ना कि मैं तुम नहीं हो, इन्फ्लुएंस हो, मतलब जो मैं है वो भी इन्फ्लुएंस्ड है बाहरी दुनिया से। तो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस होकर कोई हो भी चीज़ नहीं सकता है और करता। नहीं भी हो सकता है, पर अभी कौन बोल रहा है ये बाहरी दुनिया में क्या है क्या नहीं है, ये तुम जानोगे या वो स्पीकिंग मशीन जानेगी? कौन जानेगा? कौन जानेगा? तुम जान सकते हो ना, वो मशीन तो नहीं जान सकती। और अभी बोल कौन रहा है? स्पीकिंग मशीन। तो इसकी बात को मैं क्या गंभीरता से लूं? सर इस मशीन को कभी क्या पता चलेगा? जो खुद नकली है उसे कैसे कभी पता चलेगा कि दूसरा असली है कि नकली? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। सर जो मशीन मिली सर वो भी तो गॉड गिफ्टेड है सर। गॉड ने दी थी? सर जो हम बोलते हैं वो भी तो मशीन से होती है। वो तुम्हें गॉड ने दी थी वाकई? ये जो इधर से उधर से कचरा इकट्ठा कर रहे हो, ये गॉड ने दिया है वाकई? सोच तुम्हारी। जुबान से बोलते हो तो सोते हो क्यों नहीं बोलते? जब विचार थम जाते हैं तब जुबान क्यों थम जाती है? सर उस वक्त मन शांत रहता है। तो मतलब जुबान से नहीं बोला जाता ना, किससे बोला जाता है? कोई नहीं है जो जुबान से बोलता हो। जुबान कट भी जाए तो बोलने के तरीके होते हैं, पर मन कट जाए तो जुबान शांत हो जाती है। सर प्रॉब्लम ये होता है ना फाइनली कि फिर बात यहीं पे अटक जाती है कि जो चीज़ सोचते हो वैसे है। तो फिर हर इंसान के साथ यही हो रहा, वो बच्चा मतलब पूरी दुनिया शुरुआत से यही हो रहा, पैदा हो रहा, वो बाहर से उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिर धीरे धीरे वो वही सारी चीज़ें कर रहा जो उसे अच्छा लग रहा। तो फिर मैं जब है ही नहीं तो फिर क्या मैं? एक इसमें गुप्त दरवाज़ा होता है इस पूरे खेल में, जहाँ पर हम फंसे रहते हैं। इसमें बच निकलने के लिए एक दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा होता है जांच पड़ताल का। फंसने का तरीका होता है मानना और बचने का तरीका होता है जांचना। अभी देखा तुमने सवाल क्या पूछा, कैसे जानूं कि क्या मैं? ये तुम दरवाजे के करीब पहुंचे, जहाँ फंसे हो ना, उसमें से निकलने का दरवाज़ा है। और जब कोई ये सवाल पूछता है और अपनी पूरी ताकत से पूछता है कि सच्चाई क्या है, तब वो उस दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। और जो कोई दावा करता है कि मुझे सच्चाई पता है, वो उस दरवाजे से दूर होता जाता है। जो कोई कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, वो स्वीकार करता है कि वो अज्ञानी है। और जो कोई कहता है मुझे पहले ही पता है, वो इसी अहंकार में है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो उस दरवाजे से दूर होता जाता है। तो जांचो, जांचो, यकीनों में मत जियो। यकीनों में मत जियो। जिन बातों से मन भरा हुआ है उनको परखो, और एक के बाद एक पाओगे कि मन में बातें ही बातें भरी हुई हैं, धारणाएं धारणाएं भरी हुई हैं, फिजूल के विश्वास भरे हुए हैं। उन्हें परखो तो, जैसे अभी तुमने परखना चाहा कि क्या, कैसे, क्यों। शुरुआत
एक सवाल से होगी, अंत मौन पर होगा। हो सकता है कोई जवाब ना मिले, पर शांति जरूर मिलेगी। पूछो जरूर। पूछना जरूरी है। जवाब क्या आएगा इसकी परवाह मत करो। हो सकता है कोई जवाब ना आए, पर शांति जरूर आएगी। बात आ रही समझ में? देखो कितनी बातों को तुमने यूं ही माना, बिना कोई सवाल पूछे। माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? तुम कह रहे थे ना कि जो चीज़ें आ रही हैं वो गॉड ने दी हैं, देने वाले ने तुम्हें सबसे ऊपर जो दिया है वो जानने की ताकत दी है। तुमने उसका ही इस्तेमाल नहीं किया, ये देने वाले का अपमान है। देने वाले ने तुम्हें सबसे अहम ताकत बख्शी है। वो ताकत क्या है? विवेक की ताकत, बोध की ताकत, कि तुम जान सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम मूर्ख नहीं हो, ना तुम मशीन हो। पर हमने अपना क्या किया? हमने अपना क्या किया? हम जिन तरीकों से जीते हैं और दुनिया जैसे चल रही है, उसमें तुम्हें मूर्खता के अलावा कुछ दिखाई देता है? फिर हम कहते हैं कि हम गॉड का, कि ईश्वर का, कि खुदाई का सम्मान करते हैं। तुम वाकई सम्मान करते हो। तुम चले जाओ, तुम्हें जितनी प्रार्थना करनी है, जितना तुम्हें मंदिर मस्जिद जाना है, तुम चले जाओ। तुम कोई सम्मान नहीं करते। उसका एक ही सम्मान है कि उसने जो दिया उसमें तुम जियो, उसका पूरा उपयोग करो। सिर्फ उसने जो भेंट दी है वो देने लायक है, वो लेने लायक है। बाकी सारी भेंटें व्यर्थ हैं। और तुमने उल्टी गंगा बहाई। उसने जो भेंट दी उसको तो तुमने तिरस्कृत कर दिया, उसका तो तुम उपयोग ही नहीं करते। और दुनिया ने जो भेंटें दी, तुमने उनका क्या किया? तुमने उनका खूब उपयोग किया, तुमने उन्हें खूब सम्मान वरीयता दी। दुनिया ने तुम्हें ताकत नहीं दी है होशियारी की, समझने की, बोध की। दुनिया ने तो तुम्हें मान्यताएं दी हैं। उन मान्यताओं का निरीक्षण करने की ताकत, उन्हें रोशनी में देखने की ताकत तुम्हें खुदा ने दी है। और खुदा की दी हुई उस ताकत का तुम प्रयोग नहीं करते। बात समझ रहे हो? जब जांचते हो, मामला ऐसे खुलता चला जाता है। बोझ ही तो है ना जो रखा हुआ है। कैसे पता चले कि कुछ मैं हूं या सिर्फ मेरा बोझ है? कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हें कैसे पता चले कि वो तुम हो या तुम्हारा बोझ है बाहरी? कैसे पता चले? जल्दी बताओ। तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक हो और तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास हाथ है, पाँव है, दिल है, आँखें हैं और बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं। बक्से हैं, सोना है, पत्थर है, मिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और तुम बिल्कुल भूल गए हो कि इसमें मैं क्या हूँ और बाहर से मुझे क्या मिला है। तुम बिल्कुल भूल गए हो कि तुम क्या हो और वो सब क्या है जो तुम नहीं हो। तो कैसे जानोगे कि तुम कौन हो और कितने हो? कैसे जानोगे? जल्दी बोलो। एक दिन के लिए सारे रिसोर्स को छोड़ के देखना पड़ेगा। जो छोड़ करके भी काम चल जाए, निश्चित रूप से वो तुम। आंखें छोड़ के एक दिन काम चला लोगे? जो छोड़ो
और फिर भी जी जाओ, वो तुम हो। वो समझ जाओ कि वो तुम। तुम्हारी जेब में पत्थर पत्थर भरे हुए थे, तुमने उनको छोड़ भी दिया, तुम क्या पा रहे हो कि तुम अभी भी मजे में चल फिर रहे हो। तो तुरंत तुम्हें पता चल गया कि ये पत्थर तो मैं नहीं था, तो छोड़ते जाओ। जो भी छोड़ के जी जाओ वो समझ जाओ कि बाहरी था। जो भी छोड़ के हल्के होते जाओ वो समझते जाओ कि बाहरी था। यही कसौटी है, यही मंत्र है, पकड़ लो इसको कि जो कुछ छोड़ के हल्का होता जाऊं वो मैं नहीं हूं। जो मैं वास्तव में हूं वो मैं छोड़ नहीं सकता। जो मैं वास्तव में हूं वो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो जो कुछ भी छूटता हो उसको छोड़ने में संकोच मत करना। उसको छोड़ोगे अपने आप को हल्का पाओगे। छोड़ के तो देखो, डरते क्यों हो? बात भगवान की करते हो और साथ में डरते भी हो। जो खुदा की बात करता है वो तो बिल्कुल निर्भीक हो जाता है, उसको डर कैसे लग सकता है? दिल में अगर खुदा हो तो तुम्हें और दुनिया भर की भेंटों, उपहारों की और सहारों की जरूरत है क्या? तो क्यों उनके लालच में पड़े हो? बाहर से आई हुई चीज़ें गलत हैं, तो एक कॉन्सेप्ट सेल्फ या नफ्स का आता है। सेल्फ जो है वो सही है, नफ्स फिर नफ्स पे कंट्रोल करने के लिए क्यों कहा गया है कि नफ्स क्या है? नफ्स क्या है? मन का विकार। जो बाहर से आए वही नफ्स है। नफ्स की परिभाषा ही यही है। नफ्स कोई भीतर से थोड़ा ही उठता है। दुनिया की किताबें हैं नफ्स के बारे में, पर मैं तुमको एक वाक्य में पूरी बात कह देता हूं। जो बाहरी वही नफ्स। अहंकार को नफ्स कहते हैं, ईगो ही नफ्स है। उसको देखो, मज़ा तो बहुत आ रहा है, बात तो ठीक है। अरे जो बात सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, हैं? उसमें ज़रा आगे बढ़ो, फिर देखो कितना मज़ा है। पर अभी तुम्हारी जो हंसी है वो कर गुजरने वाली हंसी नहीं है, वो ऐसी है कि बात तो बढ़िया है पर सुनने तक ही रहे तो ठीक है। हाँ? ऐसे नहीं। सच्चाई का तकाजा ये है कि एक बार जान जाओ कि कुछ ठीक है तो उसको जिंदगी में उतरने दो फिर। अहंकार तो वही है जिसके बारे में हम जानते हैं, हम विश्वास होता है तो हम उससे अहंकार करते हैं। तो सर आपने कहा कि जो भी बाहर से आती है वो अहंकार पता रहता है। फिर तुम जिस पर विश्वास करते हो उसे जानते थोड़ी हो। जानना और यकीन करना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। अहंकार बाहर से आता है, तुम्हें उसके बारे में भ्रम रहता है कि तुम्हें कुछ भी पता है। तुम्हें पता क्या होता है? अहंकार के बारे में तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम तो ये होता है कि वो मैं हूँ, अहमकार। वो मैं हूँ, अहम। वो तुम हो ही नहीं। तुम जेब में पड़े हुए पत्थरों को मैं समझ रहे हो, अपना पाँव और अपना हिस्सा समझ रहे हो। वो तुम हो ही नहीं।
अहंकार में और आत्मा में क्या अंतर है? यही अंतर है ना। आत्मा माने वो जो मैं हूँ, अहंकार माने वो जो मैं हूँ नहीं पर मुझे लगता है कि मैं हूँ। इस पे यकीन कैसे होता है? यकीन ऐसे ही होता है कि तुमने कभी जांचा नहीं, तुमने कभी परखा नहीं, निरीक्षण नहीं किया, सवाल नहीं पूछे, परीक्षा नहीं करी, यूं ही मान लिया। फिर मजा आया उसको। बात तो बड़ी बढ़िया बोली। सर क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन 2-3 साल से हमको सपने बहुत आते हैं रात को। मतलब रात भर सुकून के लिए तो पूरा डिस्टर्ब माइंड से पता नहीं 2-3 साल ऐसा कैसा दिन में भी सपने आते हैं सोने के बाद इसका। देखो बड़ी बढ़िया बात बोली है। रात के सपनों की इतनी बात क्यों करते हो? अभी दिन है, अभी जग रहे हो, ये तो पक्का कर लो कि अभी सपना नहीं देख रहे, नहीं तो सपने में देखा सपना। सुना है ना गाना? गाना सुना है? सपने में देखा एक सपना। ये भी तो हो सकता है कि एक सपने में सपना देख रहे हो कि सपना चल रहा है। ये भी पॉसिबल है। ये तो पक्का कर लो कि अभी जगे हुए हो। रात का सपना दिन के सपने से जुड़ा हुआ होता है। जो दिन में जगे हुए होते हैं उन्हें फिर रात के सपनों की बहुत परवाह नहीं रह जाती। आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। अभी जग जाओ, अभी तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। रातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ज़्यादातर सपने ही में रहता, दिन में भी। रातें उन्हीं की व्यथित रहती हैं जिनके दिन गड़बड़ रहते हैं। वो एक आता था ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ। वो उसने जिस भी अर्थ में बोला हो पर बात ठीक बोली है उसने। जो जग गया है वही चैन से सोएगा। तो अगर चैन से सोना है रात में तो इंतज़ाम करना पड़ेगा पहले दिन में। दिन का ख्याल करो, रातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोग तो सपना देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद कुछ नहीं रहता। हमें भी कहाँ कुछ याद है। तुम्हें याद है तुम कौन हो? इसे सपना तो मैं भी देखता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, सुबह तक याद नहीं रहता है। सभी भूले हुए बैठे हैं। बड़ी हैरानी होगी तुम्हें जब तुम्हें पता चलेगा कि क्या भूले हुए थे।